ठीक है, तो ये है हमारे पास 40 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, 40 ऑब्जेक्टिव का, जिसमें से 110% 20 तो आना तय है। देखा, एक शिक्षा और संस्कृति के रचयिता है जयशंकर प्रसाद की, रामचंद्र शुक्ल की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है, तो देखो जो शिक्षा और संस्कृति है, इसके जो लेखक हैं आपके ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। इसके बाद दूसरा है कि ठलुआ क्लब के रचनाकार है गुलाब राय, यशपाल, अज्ञे की मोहन राकेश। ठीक है, तो जो ठलुआ क्लब है इसके रचनाकार गुलाब राय है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आत्मकथा लेखक हैं। ठीक है, आत्मकथा के लेखक हैं प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो इसके जो लेखक है वो हरिवंश राय बच्चन आत्मकथा के लेखक है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है कलम का सिपाही। किसका? कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है? कलम का सिपाही अमृत राय जी का रचना है। और ये क्या है? नाटक है कि निबंध है कि जीवनी है कि आत्मकथा है? तो ये जो है आपका ये जीवनी है। ठीक है, ये क्या है? जीवनी है अमृत राय जी का। पांचवा क्वेश्चन की निराला की साहित्य साधना के लेखक है रामविलास शर्मा, यशपाल, प्रेमचंद, अज्ञे। तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं। छठवां क्वेश्चन है द्विवेदी युग के कवि हैं। ठीक है, कौन है? मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, महादेवी वर्मा। तो देखो जो मैथिली शरण गुप्त है ना, ये द्विवेदी युग के कवि है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन की कविता में ब्रज भाषा का प्रयोग किस युग की प्रवृत्ति यानी किस युग की विशेषता है? छायावादी युग की, द्विवेदी युग की, भारतेंदु युग की कि प्रयोगवादी युग की? तो ये जो आपकी विशेषता है वो भारतेंदु युग की विशेषता है। किस युग की विशेषता है? भारतेंदु युग की। आठवां क्वेश्चन है कि प्रयोगवादी कविता की प्रमुख विशेषता क्या है? अति यथार्था, विद्रोह का स्वर, बौद्धिकता की प्रधानता, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका उपयुक्त सभी। ठीक है, ये सब तो ये सभी ना अति यथार्थता, विद्रोह का स्वर, बौद्धिकता की प्रधानता, उपयुक्त में से सभी क्या है? प्रयोगवादी कविता की प्रमुख विशेषता है। नौवां है कि रीति काल का समय माना जाता है संवत 1050 से 1375 बीसवी, संवत 1375 से 1700 बीसवी, संवत 1700 से 1900 बीसवी और संवत 1900 से आज तक। तो जो रीति काल का समय माना जाता है वो संवत 1700 से 1900 बीसवी तक माना जाता है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है कि रीति मुक्त कवि कौन है? मतीराम, आलम, पंत, जयशंकर प्रसाद। तो यहां से आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा ये आलम जो है ये रीति मुक्त कवि है। ठीक है, इसको ध्यान देना, ये हर बार आता है। 11 नंबर है कि शोक विकल सब रोबही रानी, रूप सीलु बलु तेजु बखानी में प्रयुक्त में रस है। सबसे पहले तो यहाँ पे शोक दे ही दिया है, तो यहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा? करुण रस। ठीक है, इसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन की माया दीपक नर पतंग पंक्ति में अलंकार है। अब देखो यहाँ पे माया दीपक नर पतंग में पंक्ति में अलंकार हमसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे जो अलंकार होगा उपमा होगा कि रूपक की उत्प्रेक्षा की यमक? तो यहाँ पे जो होगा ना यमक अलंकार होगा। माया दीपक नर पतंग, यहाँ पे नर और पतंग, तो यहाँ पे देखो माया है और दीपक है, दीपक की दो अर्थ है। ठीक है, और यहाँ पे इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। 13 हो गया रोला के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। ये आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको रोला सोठा की मात्राएं जो वो तैयार कर लेना, याद कर लेना। 16 होती है कि 18 होती है कि 22 होती है कि 24 होती है? ठीक है, तो इसमें जो आपकी होती है वो 24 मात्राएं होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इसे आप तैयार कर लेना। ठीक है, इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है कि अनुसरण शब्द में उपसर्ग है। हमने बताया जैसे आपको यहाँ पे हमने उपकार लिख दिया। क्या लिख दिया? उपकार। तो ये उप जो है ये उपसर्ग लगा हुआ, आगे जुड़कर बने हुए शब्द को हम उपसर्ग कहते हैं। तो इसमें अ है कि अन है कि अनु है कि सरल है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? अनु वाला ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 14 का। इसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन युष्मत प्रतिपादिक के तृतीया एक वचन का रूप है। त्वाम है, त्वया है, तुभ्यम है कि त्वा है? ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो त्वया करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट होगा? त्वया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 16 नंबर। नेक्स्ट आपका 16 नंबर क्वेश्चन है भवानी शंकर पद में समास है। ठीक है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये द्वंद्व समास है। कौन सा समास है?
यहाँ पे एक छोटा सा डैश लगा हुआ है, ठीक है। भवानी और शंकर इसको हम लिखेंगे, तो भवानी शंकर में द्वंद्व समास है। यहाँ पे मनोज का पर्यायवाची है, ठीक है। चंद्रमा है, कामदेव है, कपड़ा है, आकाश है। अब तो मनोज का जो पर्यायवाची है आपका वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कामदेव। मनोज मतलब सुंदर होता है, तो सुंदर कौन था, कामदेव थे। 18 नंबर क्वेश्चन की समान स्तर के दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य जुड़े होते हैं मिश्र वाक्य में, सरल वाक्य में, संयुक्त वाक्य में, कुटिल वाक्य में, ठीक है। तो किसमें जुड़े होते हैं, संयुक्त वाक्य में, यानी एक या एक से अधिक। जब दो या दो से अधिक वाक्य को हम जोड़ देते हैं तो वो संयुक्त वाक्य बन जाते हैं, ठीक है। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन की अकर्मक सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है कर्मवाच्य में, कृतिवाच्य में, भाववाच्य में, सभी वाच्यों में, ठीक है। तो सभी वाच्यों में नहीं होता, यहाँ पे कर्तृवाच्य में होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यहाँ पे 20 नंबर है कि संज्ञा पदों की परिचय में बताया जाता है भेदलिंग वचन कालवाच्य, कि भेदलिंग वचन कारक क्रिया से संबंध, कि भेदलिंग वचन पुरुष विशेष, कि भेदलिंग वचन वाच्य पुरुष। इसमें जो बताया जाता है वो बताया जाता है भेद बताया जाता है, लिंग बताया जाता है, वचन बताया जाता है, कारक क्रिया से संबंध क्या, ये चीजें बताई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका एक्यूरेट होते हुए। और यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है, आकाशदीप कहानी संग्रह के लेखक है मुंशी प्रेमचंद है, कि जयशंकर प्रसाद है, कि यशपाल है, कि चतुर्सेन शास्त्री। आकाशदीप जो रचना है ये जयशंकर प्रसाद की काफी फेमस रचना है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति है रस मीमांसा, त्यागपत्र, कल्पलता, क्या भूलू क्या याद करूं। ये तो हो नहीं सकता, ये हरिवंश राय बच्चन जी का है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका रस मीमांसा इनकी कृति है। क्या है ये, रस मीमांसा इनकी कृति है। तीसरा क्वेश्चन है, जीवनी विधा की रचना है कलम का सिपाही, भारत दुर्दशा, चंद्रगुप्त, गोदान, ठीक है। तो इसमें आपसे क्या पूछा है, जीवनी विधा की रचना है, तो कलम का सिपाही जो है अमृत राय जी का ये जीवनी है, ठीक है। इसकी विधा जीवनी है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। इसके बाद कि परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है, नाटक है, निबंध है, उपन्यास है, कहानी है। तो ये तो आप पढ़े होंगे कि परीक्षा गुरु आपका क्या है, उपन्यास है। इसके बाद पांचवा है कि साहित्यालोचन के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह, ठीक है। तो देखो जो साहित्यालोचन के आपके लेखक हैं वो श्याम सुंदर दास जी हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। छठा क्वेश्चन की तार सप्तक के कवि हैं अज्ञेय है, कि रामविलास शर्मा है, कि भारत भूषण अग्रवाल है, कि उपयुक्त सभी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अज्ञेय भी तार सप्तक के संपादक थे, रामविलास शर्मा भी थे, भारत भूषण अग्रवाल भी थे, उपयुक्त सभी। जब भी उपयुक्त सभी का ऑप्शन आता है तो अक्सर वही 99% सही होने का चांस रहता है। सातवां क्वेश्चन इसमें कि तार सप्तक के संपादक कौन थे, अज्ञेय थे, कि यशपाल थे, कि दिनकर थे, कि महादेवी वर्मा थे, ठीक है। तो देखो आपकी जो तार सप्तक का संपादक करते थे वो अज्ञेय जी करते थे। 1943 ईस्वी में प्रथम तार सप्तक का संपादक किया गया था, जिसे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनकी फुल नेम है। आठवां क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता है नीति और आदर्श, कल्पना की अधिकता, संकुचित राष्ट्रीयता, शोषण का विरुद्ध। तो यहाँ पे ये नीति और आदर्श जो है ये द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, बिहारी द्वारा प्रयुक्त मुख्य छंद है दोहा है, सोरठा है, रोला है, कि चौपाई है, ठीक है। तो देखो जो बिहारी जी थे वो अक्सर दोहा लिखा करते थे, ठीक है। आप में भी दोहा लिखे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दीप शिखा रचना है जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, पंत की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो ये है महादेवी वर्मा की दीप शिखा, महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचना है। 11 नंबर क्वेश्चन की तात तात हाँ तात पुकारी पंक्ति में कौन सा रस है। अब देखो यहाँ पे वीर रस है, कि करुण रस है, हास्य रस है, कि श्रृंगार रस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि ये जो है देखो तात तात हाँ तात पुकारी, मतलब कि पिता ने पिता को ही पुकारा, ठीक है। तो यहाँ पे करुण रस है और किसी मुसीबत में ही पुकार रहा होगा, तो ये करुण रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, 2 कि 3 कि 4 कि 6, ठीक है। तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती, दोहा में, रोला में, सोरठा में, कि चौपाई में, ठीक है। तो यहाँ पे आप जानते हो कि जो रोला होता है इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसके बाद सहपाठी में उपसर्ग लगा हुआ है,
तो यहाँ पे सह लगा हुआ है, सह लगा के सु की पाठी की सा, तो सह वाला ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा 14 का। इसके बाद है कौन सा शब्द रूप तीनों लिंगों में एक समान बनता है? तयोः, तस्य, ताभ्य, तस्मिन्। ठीक है, तो आप जब देखोगे इसका शब्द रूप तो तयो जो होता है ना, ये तीनों में एक समान रहता है। छठवां है कि द्विगु समास किस पद में है? राजा रानी, पाप पुण्य, चौराहा और विशेषण विशेष। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहचानना है कि द्विगु समास किस पद में है। अब देखो हमने आपको एक ट्रिक भी बताया था, तो यहाँ पे द्विगु समास जो होता है ये राजा रानी आपका द्वंद्व समास हो गया, इसमें और शब्द का लोप है। ठीक है, और ये भी आपका द्वंद्व समास हो गया, ये भी द्वंद्व समास है, यहाँ पे छोटा सा डैश लगा है, ये द्वंद्व समास है। और जो चौराहा, द्विगु मतलब संख्यावाचक होता है। ठीक है, चौराहा मतलब 4 राहों का समूह। ठीक है, पंचमुख मतलब 5 मुखों का समूह। ठीक है, ये सब चीजें जो होती है ये संख्यावाचक होती है, तो ये द्विगु समास होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन की गंगा का पर्यायवाची शब्द है, भागीरथी है, घोड़ा की, इंद्र की, कुबेर। ठीक है, तो भागीरथी गंगा का पर्यायवाची है। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन की उसे दफ्तर की नौकरी से घृणा थी, रचना की दृष्टि वाक्य का भेद है, निषेधवाचक, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा ये सरल वाक्य एक तरह से, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। वाच्य का संबंध है, तो इसमें कर्म के रूप में, क्रिया के रूप में, कर्ता के रूप में, काल के रूप में। तो जो वाच्य का संबंध होता है वो क्रिया के रूप में होता है। 20वां है कि वाक्य में स्थिति पदों का व्याकरणीय परिचय कहलाता है, पद बंध, पद समूह, पद परिचय की पद स्थिति, तो ये कहलाता है पद परिचय। ठीक है।